विजिबल। यस मैम। ओके। हाँ विजिबल। ठीक है। चीजें वही हैं कि अगर आपने सही आंसर किया है तो आपको खुद को देने हैं 0.83 मार्क्स, है ना। और अगर गलत है तो माइनस कर लेना है 0.27। ओके, जो हमने पिछले वाले में किया था, कल वाले टेस्ट में, वही यहाँ भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछता है, कंसीडर द फॉलोइंग। विचार करना है इन पे। किस पे? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वॉल्केनिक एक्शन। इन ये जो चार हैं, इन चारों में से कौन से वाले इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। बेसिकली पूछ रहा है चारों में से किन का आउटकम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। बताइए क्या किया। ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन कि नीचे से ऑप्शन तीन। सी, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड है। एंड फोर्थ। ठीक है। रेस्पिरेशन, सीधी बात है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पेनवा क्यों नहीं चल रही भाई? हाँ आप चलेगी। ठीक है। दूसरा क्या है? डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का जो जब डीके होगा तो उसका जो भी कार्बन है वो रिलीज होगा। वॉल्केनिक एक्शन, जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है। लेकिन अगर आप बात करोगे फोटोसिंथेसिस की तो इसका रिजल्ट क्या होता है? कौन रिलीज होता है? ऑक्सीजन। 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 इसलिए पहला छोड़ के बाकी तीनों होंगे और इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट रहेगा। नंबर 2 पे आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर। क्या लगाया है? ये पानी में चेक करने के लिए होता है। क्या चेक करने के लिए? सी लगाया। कि पानी पानी है कि नहीं है। मैम इतना नहीं याद, बस ये याद है ये पानी से रिलेटेड था, तो ऑप्शन सी लगाया था। यस मैम, सी ठीक है, लगाया। सी लगाया। ठीक है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई इकोसिस्टम है, वो भी कौन सा वाला? एक्वेटिक, पानी वाला इकोसिस्टम है। ठीक है। पानी में जितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो तो उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, सबका अपना ऑक्सीजन का डिमांड है। ठीक है। ऑक्सीजन उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि बीओडी अब बढ़ रहा है। ठीक। और बीओडी कब बढ़ता है? जब पॉल्यूशन हाई रहता है। पॉल्यूशन हाई रहेगा तो बीओडी बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का एक प्रश्न। क्राइटेरियन सिंगुलर है या प्लूरल है? क्राइटेरियन। सिंगुलर है। और इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। 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 चलो ठीक है। तो दूसरे का भी ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे ये बीओडी जो है वो कोई भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो उसके पॉल्यूशन को बताता है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स। किसे किसे वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं? सबको। मैम डी, सबको। सबको। ठीक है, सबको कर सकते हैं। वायरस के बारे में थोड़ा, क्षितिज, हाँ मैम। वायरस के बारे में थोड़ा बताओ यार। मैम बताने के लिए बहुत है। नहीं 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 नहीं, उतना नहीं बताना है, बस जनरल नॉलेज देना है। हाँ मैम मतलब बेसिक तो यही है कि ये अगर होस्ट बॉडी के बाहर है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, लाइक नॉन लिविंग्स। और ओके। अगर होस्ट बॉडी के अंदर है तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे काफी फास्ट अमाउंट में। चलो ठीक। और इसीलिए इसे लिंक बोलते हैं क्या, दो लोगों के बीच का? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? ऑप्शन बी है इसका। क्या है? बी है। बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे यस मैम। रिलेटेड है? ओजोन बचाने से। ठीक है, कि मैम ओजोन का ये जो समझ नहीं डिप्लीशन आया, हो ये रहा है। बायो का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का? ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। ओके। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन थे, 5 ना, हाँ, जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में आया था। ठीक है। और लागू होने का ये जो दिन था, या शायद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस दिन हुआ था, साइन हुआ था, 16 सितंबर को।
16 सितंबर 1987 को। किसके लिए है ये? ओजोन बचाने के लिए, जो ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक, और इसीलिए 16 सितंबर को ये कौन सा दिन मनाते हैं आप? हैं? ओजोन डे। ओजोन डे। ओजोन डे। ठीक है, बाकी 3 के बारे में क्या ख्याल है? सर्च किया कुछ? नो मैम। मैम जो सी वाला है वो भी ओजोन से ही रिलेटेड है। ओजोन से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो मैम आवाज बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्या वो कट आवाज कट रही है? रही है। सबके लिए कट रही है? क्लियर है या नहीं? हाँ जी। सही है। हाँ जी, नहीं बेटा आरुषि, तुम्हारी आवाज कट रही है मुझे तो। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, किस लिए? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। और नगोया प्रोटोकॉल जो है 2010 में हुआ है। 2010 में किसके लिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। बाय। ठीक है, और जो पहला दिया हुआ है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था आपका 1944 में, और इसके बाद आईएमएफ बना था। कब हुआ है? 1944 में, और इसके बाद क्या बना? आईएमएफ बना था। नंबर 5 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स which of the following kinds of organisms is are known as decomposer organism or organisms? कुल मिला के ये है decomposer। आप किसे बोलोगे? वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, किसे किसे बोल सकते हो? मैम फंजाई फंगाई और और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस। को। वायरस कौन कह रहा है भाई? नहीं नहीं मैम, सही है। वायरस नहीं होगा। वायरस तो अगर अपनी होस्ट से बाहर है, यानी वो तो आपका नॉन लिविंग हो गया, वो कुछ नहीं करेगा, है ना। डिकम्पोज कौन करेगा? फंगाई और बैक्टीरिया। ठीक है, डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा? फंगाई और बैक्टीरिया करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 and 3, बी वाला। ओके, नंबर 6। इंडिया agreed to establish a defense and energy bloc with which other countries recently? फ्रांस कौन? एंड यूएई। फ्रांस एंड यूएई। बताने वाला कुछ है नहीं, सीधे सीधे आगे। मिस्टी which was announced in यूनियन बजट 2023 is related to which field? मैंग्रोव्स। मैनग्रोव प्लांटेशन। इंडिया में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स कहाँ मिलते हैं? मैम ये हमारे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। बंगाल के पास मिलते हैं। ओके, सुंदर मतलब सुंदरबन का डेल्टा। ओके, सुंदरवन डेल्टा में। देखो मैनग्रोव्स आपके बेसिकली और मिलेंगे कहाँ? जहाँ पे कोस्टल रीजन है ना, जहाँ समुद्र आपका आ रहा है, समुद्र और नदियां मिल रही हैं, वहां पे आपको मैनग्रोव प्लांटेशंस मिलती हैं। सबसे ज्यादा इंडिया के पास जो मैंग्रोव प्लांटेशन है वो आपका मिलता है वेस्ट बंगाल के आसपास। ठीक, उसके बाद अंडमान निकोबार, और उसके बाद गुजरात। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल, फिर अंडमान एंड निकोबार, और लास्ट में गुजरात। अच्छा, which country's prime minister has been named as the most popular leader in global leader approval survey? इंडिया। इंडिया, मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट। which neighboring country of India partnered with Russia for developing nuclear power? हमारा म्यांमार। कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है? अच्छा, तुम लोग ने मारा हुआ था ये टिक, ये आंसर की? यस मैम। नो मैम, मैंने नहीं कहा। वो स्किप कर दिए थे। वो तो कॉमन सा है ना, कम्युनिस्ट कंट्री होगी ना दोनों। What is the name of exercise between National Security Guard and US Special Operations Forces? तारक। तारकस। तारक, तर्कस। तारक, तरकश। कहाँ हुआ था ये तरकश? अब ये नहीं पता लेकिन पता है। गोवा। इंडिया और यूएस। अच्छा बेटे, और अपने मन के भाव ये यहाँ बता रहे स्पेशल फोर्सेस हो। है ना? नहीं वो चेन्नई नेवी में पुलिस हुआ वाला। था। नंबर 11। स्टारलिंक किसका है? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स किसकी है? इलोन मस्क। नंबर एलन 12। मस्क। द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गोवा हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच लीडर? ये तो हो जाना चाहिए, मनोहर नहीं मनोहर पता तो मैम पर्रिकर। मनोहर पारिकर। ओके, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रखा गया है। नंबर 13। एज पर द एस्टिमेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, कौन सी कंट्री है जो अभी 2022 तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है दुनिया की?
इंडिया। चाइना थी मैम, अब गर्व से इंडिया हो बोलो गया। हम भारतीय हैं। नंबर 14, अच्छा। यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड अ रिपोर्ट बहुत इजी वैसे करंट अफेयर्स दिए थे, ये यस थोड़ा सा मैम। भी न्यूज व्यूज में सुना हो तो आ रिसेंटली जाएगा। वाला था इसका एक्चुअली। क्या हो जाएगा? अडानी ग्रुप। अडानी। ओके, अगला जो रहेगा उसमें थोड़ा सा टफ हो सकता है। नंबर 15, विच कंट्री मैंने साइंड एक अ बार डील? 12 का आंसर दिखाना। क्या हो गया? बी? 12 का आंसर। 12? अच्छा, 12 का भी बी ही है। ओके। नंबर 15, विच कंट्री साइंड अ डील विथ इंडिया टू रिलोकेट डजन्स ऑफ चीताज? साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका, 12 चीता रिलोकेट करने कहाँ पर होंगे? कूनू नेशनल पार्क। कोनो नेशनल पार्क में आया ना। ऊनो नेशनल नेशनल पार्क एमपी। एमपी। पार्क कहाँ पर है ये? एमपी। एमपी। मैम ये नामीबिया नहीं होगा? वो तो हो नामीबिया गया, से ये आए अभी हैं। नया है। नामीबिया वाला तो अच्छा। पुराना हो गया, अभी रिसेंट वाला है ये। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट? नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड का नागालैंड। हॉर्नबिल। अच्छा, which company ये has गलत developed a बोली है। new dialogue based chatbot named ओपन chat एआई। gpt? ओपन एआई। बड़ा ओपन है। ओपन फेमस एआई। हुआ चैट जीपीटी। मैम ये ओके, ओपन यूपीएससी मैम एआई। से याद करंट है। अफेयर इजी थे। तो मैंने और क्या बोला? मैंने कहा ना बहुत इजी दिए थे मैंने। भाई। तो वही था मैम जो यूपीएससी के लिए चला है। ओके, which state launched the one district one sport scheme? मैम उत्तर मैंने इसमें प्रदेश। यूपी दिया था। यूपी यूपी। किया था? ओडिशा है। हाँ। यूपी होगा? यूपी ने ही यूपी पहले है। इसी से रिलेटेड एक कौन सा लॉन्च किया था? वन वन, डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, वन हाँ। डिस्ट्रिक्ट वन वन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। उसी तर्ज पे फिर शुरू हुआ अगला, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। नंबर 19, अब भाई ये बोलने में मेरी जीभ थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। दीना बोलवर्टे वाज रिसेंटली सिलेक्टेड, इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पेरू। पेरू। Okay. India hosted the 70th Pravasi Bharati Divas in which of the following city from 8 to इंदौर। 10th January? इंदौर। 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 और प्रवासी भारतीय दिवस अगर पूछूं कब मनाया जाता है तो कब मनाया मैम जाता जून में है? मनाया था। फरवरी में मनाया जाता है ना। फरवरी में मनाया जाता है, और सेलिब्रेट यहाँ 8 से 10 जनवरी में हो रहा है। वाह वाह। नहीं नहीं, जनवरी में। मेरा तो कौन जून सा रगड़े पहुंचा। हो भाई? तो लगा एमपी में भी कुछ माल सप्लाई हो रहा है क्या? है? सस्ते क्या होगा? नशे मैम। कब होता है मैम प्रवासी भारतीय जनवरी में दिवस? होता है, 4 या 5 को होता है। ये लो, हाँ हाँ, 4-5। हाँ मतलब यही। और थीम क्या था इसका? थीम था डायस्पोरा, फिर रिलायबल। मैम इसको वो कौन था चीफ गेस्ट? इसका चीफ गेस्ट हाँ मतलब था ना, कोई आया था। पता नहीं गुयाना मुझे। का प्रेसिडेंट थे। अक्टूबर हाँ। होगा, वो किसका जनवरी नहीं प्रेसिडेंट? है। मोहम्मद इरफान गुयाना। अली। है ना। मोहम्मद इरफान प्रोग्राम अली। नाम क्या था? अली कोई था क्या? वो शायद उस पे आए थे, 26 जैन को आए थे वो। नहीं नहीं, 26 जन को नहीं तो नहीं, इजिप्ट के आए 26 थे ना। जैन को इजिप्ट इजिप्ट वाले के आए आए थे। थे। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी। ओके, नंबर 21, अभी देख लेंगे, आगे बढ़ो। 21, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। यूपी। उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। ठीक है। नंबर 22, which country has been admitted as the 11th member of Association of Southeast Asian Nations Group? तिमोर। फर्स्ट तिमोर। ऑप्शन। बाकी 10 कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आसियान नेशंस, बाकी 10 कौन से वाले हैं? मैम सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, ओके। कंबोडिया, ओके। कंबोडिया। लाओस है, ओके। इजिप्ट है। वियतनाम है, ओके। फिर हो गया अपना वो। फिलीपींस। थाईलैंड। फिलीपींस, ओके। अच्छा हाँ, ये बताओ, फिलीपींस या द फिलीपींस? अंग्रेजी में द बता फिलीपींस। दो। द द फिलीपींस, ओके। फिलीपींस। क्यों? द फिलीपींस क्यों? डच रूल की वजह से। किसकी वजह से? अच्छा, नहीं।
मैम आपने पहले लेक्चर में तो वो लैंग्वेज बोलने वालों के लिए बताया था। क्या? मैम इंग्लिश के पहले लेक्चर में तो लैंग्वेज बोलने वालों के जैसे लिए हम बताया था। इंडोनेशिया को द इंडोनेशिया बोल रहे थे, मतलब इंडोनेशिया के साथ द लगा रहे थे ना। जब आइलैंड्स का नाम लगाते हो तो आप द लिख देते हो, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। फिलीपाइंस के साथ भी वही केस हो सकता है। ओके। अच्छा आगे बताओ, 6 हुआ है अभी। ब्रुनेई है क्या? हाँ मैम, है, छोटा सा है वो देश। म्यांमार है क्या? म्यांमार है मैम, है। थाईलैंड है क्या? थाईलैंड भी है। हाँ मैम। बैंकॉक जाने के सपने तो सबके हैं, लेकिन यहाँ नहीं याद आ रहा है। नंबर 23, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यस मैम। बहुत अच्छे। नंबर 24, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? लद्दाख। लद्दाख। ओके। हरिके वेटलैंड कहाँ का है? पंजाब। पंजाब पंजाब। का है। वेटलैंड वाला एक आपको दिया था मैम शायद। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख मैम। रहे हैं दिख रहा है मैम। मैम। नेटवर्क इशू। अब दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। हाँ, आपको वेटलैंड वाला वो दिया था ना, एक कौन सा था पीडीएफ, यस मैम, मेडिटेशन वो बेस्ड। रामसर। हाँ। अगर मैम इसमें हाँ। नॉर्थ नहीं लिखा होता तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था। हाँ जी। हाँ मैम। Number 26. Fine grained bed of ephemeral lake in desert is also known as what? यहाँ से ज्योग्राफी शुरू है। प्लाया। ऑप्शन ए। पलाया या प्लाया? प्लाया। प्लाया, ठीक है। डेजर्ट में जो ये एफिमेरल लेक्स हैं, प्लाया बोली जाती है। पानी तो गायब हो जाता है, नमक नमक बच जाता है, ठीक। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड्स? टोटल मिला के वही आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स पूछता है। ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए। स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। डी। आइनोस्फीयर किसका ऑप्शन डी। दूसरा नाम है? मैम मुझे सबसे लास्ट वाली होती है। थर्मोस्फियर का मैम। सबसे लास्ट वाली एक्सोस्फीयर होती है। नहीं, थर्मोस्फियर का नाम है। थर्मोस्फीयर का ही दूसरा नाम क्या है? आइनोस्फियर। आइनोस्फीयर। ओके। मैम नेक्स्ट। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में कोई सा पॉज नहीं आता ना? नहीं, ठीक है। टोपर स्ट्रेटो के बीच में आएगा, मीजो और आयनो के बीच में आएगा। हाँ जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर? डी। ह्यूमन ह्यूमन हैबिटेशन। हैबिटेशन। बाकी आपको पता है पेरेंट मटेरियल भी रोल प्ले करेगा, टोपोग्राफी भी करेगा और क्लाइमेट भी करेगा। ह्यूमन हैबिटेशन डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं करेगा, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक। 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर? इसका क्रस्ट ऑप्शन और अपर मेंटल। सी है। सी। क्या? सी? सी क्रस्ट मैम और सी। क्रस्ट एंड अपर मेंटल। और ये डेप्थ कितनी होती है लिथोस्फीयर की? लगभग लगभग 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तक की होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको 600 भी दिखाएगा और 100 भी दिखाएगा, ठीक है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल जो है वो मिला के क्या बनता है आपका? लिथोस्फीयर बनता है। इनमें से बताना है कि क्रॉप और प्रोडक्ट कौन से वाले करेक्टली मैच्ड हैं। फूड क्रॉप में रागी है, कैश क्रॉप में जूट है और प्लांटेशन क्रॉप में कोकोनट है। कौन से हैं? 1 2 मैम 3। इसका ऑप्शन ए होगा ना? ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, मैम तीनों फर्स्ट सही वाला है। डी। क्या हो गया फर्स्ट वाला? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, तीनों ही सही मैच है। रागी भी एक आपकी फूड क्रॉप है। जिसमें वो चना वगैरह आता है। आपका चावल, गेहूं, चना, मक्का, ये सब क्या आ जा रहा है इधर? फूड क्रॉप में। कैश क्रॉप में क्या है आपकी? जूट है। जो उसके अलावा और कौन सी रबर। कैश क्रॉप्स हैं? रबर प्लांटेशन में आती है। कैश क्रॉप में और कौन सी आएगी जूट के अलावा? कॉटन आ जाएगी मैम। टोबैको। हाँ हाँ हाँ, कॉटन आएगी। अब ये कौन आ मैम रहा है? शुगर केन। कॉटन। शुगर केन भी मैम आएगी।
मैम ठीक है, सैफरन वगैरह किसमें ऑयल आएगा? सीड्स आएंगे, ऑयल सीड्स आएंगे, टोबैको भी आएगा, मैम सैफरन भी आ सकता है हाँ, लेकिन बहुत कम ही हमारे यहाँ तो होता है, सैफरन भी इधर ही आएगा। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप और में मैम कौन ड्राई कौन से फ्रूट्स आएंगे? जो आएंगे वो, ड्राई फ्रूट्स जो आएंगे वो। हाँ भाई सब आ जाएंगे। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप में कौन आएंगे? आपके चाय कॉफी हो गए, कोकोनट हो गया, रबर हो गया, ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। 31 आता है कि इनमें से लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन सी वाली है? इक्वेटर। इक्वेटर। ये इक्वेटर। आपका ग्लोब है, बहुत गंदा ग्लोब है लेकिन है। और ये यस बीच मैम। से कौन सी जा रही है? कौन यस मैम बोल रहा है भाई? शर्म नहीं है सॉरी, बोलते हुए? तो ये यहाँ सबसे प्यार बीच से वाली बोल जो रहे है हैं। यहाँ पे, ये सबसे लंबी है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ओके। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। टाइड्स। 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 ठीक है, टाइड्स। बाकी वेव्स, करंट और सुनामी जो है एनर्जी की वजह से चलते हैं। नंबर 23, ये थोड़ा सा मैंने घुमा के दिया था। यस मैम, ये नहीं किस, करा। ये नहीं करा, बस जो पढ़ाया है वही तो नहीं करोगे। यही तो सर्च किया है मैंने। हॉर्न्स और सेरेटेड रिजेस, क्या क्या लगाया इसमें? मैम सी ऑप्शन 3, लगाया। सी लगाया है। फर्स्ट सेकंड सफल क्योंकि हुआ है सर क्या ये? जो बता रहा है ये हॉर्न बता रहा है। सर, 3 साइडेड पे हाँ, ये जो सर की जगह पे लिखा है वो किसकी क्वालिटीज बता रहा है? हॉर्न्स की। हॉर्न की, ठीक है, और यहाँ जो और बाउल सर शेप्ड है वो बता कौन है? सर्क है। सर। सर्क है। और बाकी ये सेरेटेड तो रिज आया का था मुझे सही पेपर लिखा पे। हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा है करेक्टली मैच कौन है, तो सिर्फ तीसरा वाला है, बाकी दो गलत हैं। नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलफील्ड्स इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड? ऑप्शन डी। झरिया, रामगढ़, देवगढ़, उमरिया। 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 काहे हंस रही हो भाई? लो आ रहा है। ये क्या, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा लूसेंट खोलना, वहां पे सब लिखा हुआ है। बाकी एनसीईआरटी में भी होगा कहीं ना कहीं, तो देख लेना। ओके, नेक्स्ट, डैम और स्टेट। हीराकुंड कहाँ पर है और किस उड़ीसा। नदी पर है? ओडिशा। किस नदी उड़ीसा पर है? महानदी। ओडिशा अरे महानदी। महानदी पर है। ठीक है, और है कहाँ? उड़ीसा में। पंचेत कहाँ पर है? झारखंड। झारखंड। कौन सी नदी पे है? अब वो नहीं पता। दामोदर पे है। कोसी ये तो बिहार। 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 ठीक है, बिहार। बिहार। ओके। उकाई गुजरात। जो बच गया। गुजरात में। गुजरात। बचा हुआ तापी माल। पर। ठीक है, तापी मैम ये पर करंट है में भी चल रहा है ना अभी गुजरात। इशू। कौन सा वाला? ये उकाई डैम पे इशू चल रहा है। पता नहीं, हो सकता है, तुम्हें पता है आजकल मैं ध्यान नहीं दे डेवलपमेंट रही हूँ हुआ था। करंट मैम पे। इसका ऑप्शन तो चलो, लगा दीजिए। ऑप्शन लगा दूं भाई? अब मिलाओ यार। ए का ए तीसरा, लगा दो। ए बी का, ए लगाओ ए मैम है, ए। ठीक है। हाँ। बी का चौथा, हाँ तीसरा चौथा ए ही होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? इंडिया में बी। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर है, बिल्कुल है, डिपेंडेंस अपॉन मॉनसून है, वो भी है, प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप्स तो नहीं है। कौन सी क्रॉप्स का प्रीडोमिनेंस है हमारे यहाँ? फूड क्रॉप। खाने फूड वाला। क्रॉप्स का है। ठीक है, फूड क्रॉप्स का है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? मानस, कामेंग, महानंदा। परमल, सुबनसिरी। गंगा महानंदा गंगा किसकी की। है? गंगा की। गंगा गंगा। की गंगा। ईस्टर्न मोस्ट ये, गागा लिख रही हूँ, गंगा की ईस्टर्न मोस्ट ये ट्रिब्यूटरी है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? अंटार्कटिक। ऑप्शन डी। एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक प्लेट। एक बार प्लेट यही वाला तो फिर आता से था। बोल लेना, यही तो आता ही था। यहाँ पे थोड़ी सी गणित है, बताइएगा। अगर भारत में 7.5 दोपहर के डिग्री। 12 बज रहे हैं तो कहाँ पर सुबह के 7 बजेंगे? 7.5 डिग्री ईस्ट। कैसे? हम हाउ टू देखिए कैलकुलेट? हाँ हमारे वहाँ का दिन हो रहा है, हाँ। तो हमारे से पीछे रात हो रही होगी। कैलकुलेट करिएगा मैंने ना। भी इतना लगाया। एक दिन। कैलकुलेट ईस्टर्न बताओ ईस्ट कैसे करना है। हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, तो 7.5 डिग्री से ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, ये समझ के हमने मार दिया था इसको। हम्म।
थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाई थी कि इतने बजे ज्यादा दूर कहाँ एक जाएगा ये। घंटे में काफी जो घंटे तक हमारी अर्थ हो गया, एक हाँ घंटे में मैम, अर्थ वही वही कितने वही डिग्री जाती है? 15 डिग्री घूम 15 जाती है। ठीक है, 15। दोनों में डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है? 5 घंटे का। 5 5 घंटे का, तो 5 घंटे में कितना घूमेगी? 75 75 डिग्री। हमारा इंडिया का जो और 82 डिग्री पे हम। कितना है? 82.5 है। हाँ मैम, -75 कर दो, साढ़े कितना सात हुआ? डिग्री ईस्ट। 7.5। ईस्ट। इनका क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम नहीं देता ना, लॉजिकल रीजनिंग लगा के सॉल्व होते हैं। रिवर ऐसा ब्यास पहले भी आया फ्लोइंग था। फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस द रिवर। कौन सी वाली को ज्वाइन करती है? सतलुज। ब्यास। सतलुज। सतलज को सतलज। करती है। सतलुज। ठीक है। If human blood is placed in 2% detergent solution, what will happen to RBC? श्रिंक। सिंक हो सिंक कर जाएगी अब, जाएगी, क्यों? क्योंकि हाँ पढ़ लिया हमने। मैम ऑस्मोसिस वाला कुछ हो जाएगा, ऑस्मोसिस वगैरह कुछ होता है। भाई अब सीधी सी बात है, डिफ्यूजन। अगर किसी सॉल्यूशन में रखोगे तो ऑस्मोसिस तो होनी ही है, फिर कैसे? मैम हाँ, मैम इसमें लाइज होना चाहिए ना, क्योंकि लाइस होना चाहिए। डिटर्जेंट होता है वो, ये क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन होता है अपना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको डिसॉल्व कर लेता है। ऐसा सच में होता है? हाँ मैम, हम डीएनए एक्सट्रैक्ट भाई बोला वैसे ही सही है। करते थे। क्योंकि यूपीएससी ने इसका आंसर वो दिया था, ए वाला ही। ये कोई कोई तो पीवाईक्यू है। मैम यूपीएससी के साथ जाएंगे। दिल तो इसमें मेरा भी क्या कह रहा है? था लाइस। इसमें क्या मैम यहाँ पे रहेगा? ये फिर हाइपरटोनिक वाला वो हुआ ना। हाँ, ये बाहर है आपका डिटर्जेंट, ठीक है, अंदर है आपकी आरबीसी। तो पानी क्या होगा? बाहर आएगा बराबरी के लिए, और बाहर आएगा तो आपकी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए किया था वहां तो। ठीक है। 42 है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू रूट इज रेडिकल। 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 और दूसरा वाला क्या होता है? एक ये नीचे बढ़ता है, एक ऊपर बढ़ता है। नीचे वाला है आपका रेडिकल, और ऊपर वाला क्या होता है? जो स्टेम सिस्टम। बनाता है। इनमें से क्या होता है? प्लूमल स्टेम शायद तो से। होगा ही, प्लूमूल कहते हैं उसको। ठीक है, ये रूट पार्ट बनाएगा और ये शूट पार्ट बनाएगा। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या कराना है? पॉलिनेशन कराना है। ठीक, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ऐसे था, और ये ओवरी के अंदर ये आपका ओव्यूल है, आपका नहीं है, मतलब फूल का है। तो ये कहाँ से एंटर करेगा? सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा है। फिर ये डंडी क्या है? स्टाइल है। ये क्या स्टाइल है? ओवरी है। ओवेरी है। तो कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी। नंबर 44, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द इनर इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया ये का फोल्डेड होती है। कुछ ऐसा रहता है, बाहर वाला ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और और वो अंदर वाली जो है वो वो फोल्डेड विलाई रहती शेप है। करती है। ठीक है, इस तरह सरफेस से एरिया बढ़ाने के लिए। फोल्डेड रहेगी, और इसी पर होता है आपका जो एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल सिंथेसाइजेशन। रिएक्शंस। तो हो जाएगा इसका आंसर इनर मेम्ब्रेन। यस स्क्वामस मैम। एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ वही फोस्फोगस। सुपेगा। इसोफेगस। इसोफेगस। बाकियों में कौन सी मिलती है? इसोफेगस। बाकियों में कौन सी मिलती है? इसमें क्यूबॉइडल होता है सलाइवरी किस पे? ग्लैंड में। सलेवरी ग्लैंड्स में क्यूबॉइडल होता है। यस मैम। एनसीईआरटी में क्या है? क्यूबॉइडल एंड एंड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर। तो जहां पे ग्लैंड्स हैं ग्लैंडुलर, किडनी में क्यूबॉइडल, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमनर। कॉलमनर। ठीक है, और इसोफेगस में आपकी जहां बहुत ही थिन लाइनिंग है स्किन की, वहां पे आपकी स्क्वामस एपिथेलियल होंगे। ठीक, आगे 46 क्या कहता है? मैम क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एक ही होते हैं। नहीं, बस वो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। जैसे क्यूबॉइडल है तो वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनका होगा। ठीक है, और ग्लैंडुलर में ग्लैंड जहां बना लेंगी वही टिश्यूज, वहां पे वो ग्लैंडुलर कहलाएंगे। ठीक है, जहां जैसे सलेवरी ग्लैंड्स हैं तो वहां वो टिश्यूज अगर ग्लैंड बना ले रही हैं
तो वहां पे ग्लैंडुलर टिश्यू हो जाएंगे। ठीक। नंबर 46 क्या कहता है? द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस इन प्लांट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी। तो इनमें से कौन सा ऐसा ये प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है? फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। सी ऑप्शन। सी। सी होगा कि पहले फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक, फिर उसका ऑक्सीजन मिलता प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन, और उससे दूसरी वाइटल प्रोसेस कौन सी होने वाली है? रेस्पिरेशन। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन और साथ है। में फोटोसिंथेसिस और उसका आउटकम इधर आंसर हो जाएगा। नंबर 47 मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरे सेल में फैली होती हैं और इनका मेन काम क्या होता है? यार मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। Okay. Number ट्रांसपोर्टेशन का 48. काम। Which one of the following hormones is responsible for development of female sexual characters? ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। Estrogen. इनमें कोई प्रेगनेंसी हार्मोन भी है क्या ऑप्शंस में? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरोन। ओके। नंबर 49 कहता है कि एक पेड़ है, उसके स्टेम की गर्थ को बढ़ाने के लिए कौन सी सेल्स में डिवीजन चाहिए? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल ठीक। मेरिडियन। ओके। ओनली। एपिकल और इंटरकैलरी कहाँ पे होंगी? हम एपिकल सबसे ऊपर होती है नोट्स के पास। एपिकल मैम सिर्फ ऊपर टिप्स होती पे है? होगी। एपिकल एपेक्स टिप्स पे पे होगी, हाँ, बोलती हो पे भी स्टैम होती है। टिप्स पे। टिप्स और सिर्फ ऊपर या नीचे भी हो सकती हैं एपिकल? नीचे भी हो सकती रूट है, पे भी रूट हो सकती है ना मैम? ओके, होती है। रूट्स पे भी हो सकती है, नहीं होंगी? रूट्स पे भी होंगी हाँ। होंगी और ऊपर भी बढ़िया जहाँ ना। पे एपेक्स होगा वहां पे होंगी। ठीक है। इंटर कैलोरी कहाँ होगी? इंटर नोड्स के पास। नोड्स और पे। लेटरल क्या करेगी? चौड़ाई बढ़ाएगी तने की। ठीक। वाइडनिंग। हाउ हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैविंग नेकेड सीड क्लासिफाइड? नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और अगर कवर्ड सीड है तो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक है। Which one of the following tissues is known as basic packing tissue found in xylem and phloem? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। सिर्फ एक बी पैरेन्काइमा ऑप्शन। ही थी जो आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों में दिख रही थी। जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, बाकी सारे पार्ट्स अलग अलग थे, तो पैरेन्काइमा होगा यहाँ आंसर। 52. lymph is a tissue fluid present in intercellular space as it resembles to प्लाज्मा। प्लाज्मा। डिफरेंस कहाँ आता है फिर? हाँ, हार्मोन्स। हार्मोन्स। मैम जो लिम्फ होता है वो लीक हो जाता है ना जब भी मतलब उसके जो रास्ता होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब वो लीक करता है, उसमें फिर दूसरे हार्मोन सॉल्ट होते हैं शायद, और सॉल्ट्स सब होते चीजें हैं। मिक्स होती हैं, तो उसके बाद ये बनता है। ठीक है। ओके। Number 53. Which one of the following statements about animal cell and plant cell is correct? मैम ऑप्शन बी। Animal cell have only cell Option B, membrane, ma'am. not cell wall. Option B. Animal cell have only cell membrane, not cell wall. चलो ये ठीक है, but plants have both. ये भी ठीक है। अगर प्लांट की बात करोगे तो ये बाहर इनकी सेल वॉल है, ठीक है, ये बाहर इनकी सेल वॉल है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल की बात करोगे, इनकी शुरुआत ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। ठीक। 54. द डाइजेशन, यहाँ ऑफ था, वो नहीं है। ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय बाइल एंड एंड क्या लाइपेज। होगा? बाइल एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? किसको डाइजेस्ट करने काम करेगा? डाइजेस्ट नहीं करेगा मतलब प्रोटीन को कैटालाइज करेगा पेप्टॉन्स। प्रोटीन के लिए। ठीक है, पार्शियली प्रोटीन। पेप्टॉन्स ओके। के लिए। लाइपेज आ ही गया। मैम फैट को अमाइलेज फैट ग्लोब्यूल। अमाइलेज एमिलेज में पहली बार सलाइवा से होता है, स्टार्च कार्ब्स। स्टार्च स्टार्च वो वगैरह वो फंक्शन करता है। किस पे करेगा? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो आप पेप्सिन प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है। मैम और फैट का डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से। किस मीडियम में? एसिडिक या बेसिक? एल्कलीन। ठीक है। 55. बेसिक Which one of the following hormones increases the heartbeat in mammals? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये तो पता है। ठीक है। कहाँ से निकलता है एड्रेनलिन? एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनलिन ग्लैंड
एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा नाम एड्रिनल का पैराथायरॉइड है है। क्या? एड्रिनल थायराइड होता मिलेगा कहाँ पे आपको बॉडी में? एड्रीनल ग्लैंड होता है मुझे लगता है। गले के किडनीज के पास। ऊपर होता है, ओ गले के पास, किडनीज के किडनी ऊपर के होता तो ऊपर है। थायराइड मैम होती है। एज बढ़ने पे सुप्रारीनल छोटा बोलते साइज हैं, होता है। सुप्रारीनल बोलते हैं, क्योंकि रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर है, इसलिए सुप्रारीनल भी बोलते हैं। तो 55 का हो जाएगा आंसर डी। ओके, ओके तो मेरा मैम। मैम ये क्वेश्चन यहीं पे फ्लाइट और होता है। फाइट वाला था ना। हाँ जी। एड्रिनलिन का काम ये है कि मान लो आप बीमार पड़े हो, उठे नहीं जा रहा, बिस्तर पे पड़े हो बिल्कुल, ठीक है, मम्मी आ रही है, वहीं दवा खिला दे रही है, वहीं पड़े हुए हो, अचानक से सांप गिरेगा, उठ के भग जाओगे, तो वो पावर कहाँ से आई, यस मैम। एनर्जी कहाँ से आई? एड्रिनलिन ने दिया। ओके, चलो। यस मैम। सर हैं क्या? सर हैं? मैम हूँ, पर मेरा हाँ, नेटवर्क का इशू है। मैं है फोन से सर। ही डिस्कस करूंगा, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं इसका रिकॉर्डिंग वो कर लूँ क्या, मतलब? हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग रहने दीजिए मैम, पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा ही। ठीक है। गलत मेरे क्वेश्चन यही हो ज्यादा हो, क्योंकि आपकी बात से क्या हो गया? हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो गलत हुए हैं हम्म। वो 55 के बाद से ही हुए हैं। मेरे भी मैम। पसंद नहीं आए। तो चलो ठीक है, अभी ज्यादा। हम मैम स्क्रॉल अप कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक और है, थोड़ा सा मैं फास्ट रहेगा। हाँ, ठीक है, मैम एक रिकॉर्ड क्यों सेकेंड। नहीं किया मतलब नहीं, है इस है दोनों रिकॉर्ड हो रहा है। साथ में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दोनों को रहने हाँ दीजिए। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। Consider the following statement regarding Article 32 of the Constitution. Only Supreme Court has right to issue writ for enforcement of fundamental right. Article 32 से तो ठीक है ना? सिर्फ हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ही सर। कर सकता है। यस सर। यस आर्टिकल मैम। 226 रहता है तो फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट भी करता है। आप सभी हाई कोर्ट म्यूटेड भी रहोगे, म्यूटेड रहोगे, डाउट होगा, मैं एंड ऑफ द क्वेश्चन में सबसे डाउट पूछ लूंगा, बीच में नहीं कुछ बोलना है। Right guaranteed under Article 32 cannot be suspended in any case. No, it is incorrect statement. Article 359 के केस में ये सस्पेंड हो जाता है। आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स अभी मैं अगर इंटरनेट का रहता तो मैं आपको दिखा देता, नोट्स में लिखा हुआ है। सर्शियरी इज इशूड व्हेन अ कोर्ट इज एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। नो, सर्शियरी नहीं होता, प्रोहिबिशन होता है। सर्शियरी होता है जब गलत जजमेंट होता है या पुराने जजमेंट को क्वेश करना होता है। तो प्रोहिबिशन इशू होता है जब जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द above हाउ मेनी ऑफ above स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? तो एक ही स्टेटमेंट सही है ना? 1 to 56 का क्या होगा? ए। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या नाम है? ये हैंड रेज किसने करा? क्या डाउट है? व्हाट इज द डाउट? दिस पर्सन हु इज ही और सी, क्या नाम है इसका? हैंड रेज जिसने करा है, प्रिया। प्लीज हाथ नीचे कर लो मैम, ऊपर कर सर दीजिएगा 57। हाँ हर्ष, आंसर की में ऑप्शन डी दे रखा है। ऑप्शन डी दे दिया है? यस सर। अरे यार, ए करो, ए करो। 32 के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ए होगा, 57 का नहीं, ए हमने तो होगा। एक किया है सर, उसमें डी दे रखा अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा, चेंज कर लूंगा। ये तो पिछले टेस्ट में ही हमने डिस्कस करा है इसके रिगार्डिंग, है ना? है। यस सर। अच्छा चलो, एक पता नहीं वो हो जाता है, एरर हो जाता है। 57 का है आपका आत्मीय सभा है, 1815 का है। आर्य समाज 1875 है। प्रार्थना समाज 1867 है। रहनुमाई सभा 1854 है। अरेंज कर लो, क्या होगा ऑप्शन इसका? और ये क्लास में बताया गया हुआ है। तो सबसे पहले आत्मीय सभा 1, उसके बाद प्रार्थना, उसके बाद रहनुमाई सभा 54, 67 और 75। तो डी हो गया। 57 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है। ऑयल ऑन वाटर ग्लिटर ड्यू टू, ये किस कारण से होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जिनका वेवलेंथ रहता है वो एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है, तो इसीलिए इससे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, आपको चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। सोप बबल्स जो होता है उसमें आपको अलग अलग तरह के कलर दिखेंगे, ये सारा चीज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से ही होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट एक जगह से, डिस्पर्सन को ही हम स्प्लिटिंग भी बोलते हैं कि प्रिज्म से जो लाइट पास करती है तो 7 कलर्स में चली जाती है, उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो इनसाइड अ बॉडी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है, लूबिंग होता है, ये सारा चीज हमने क्लास में डिस्कस कर, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा? साउंड इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लाइट कहाँ से एंटर करती है?
प्यूपिल। प्यूपिल से, ठीक है। तो इसका बी होगा, 60 का बी होगा। मैम आगे कर दीजिए। मिरर को एक्स डिग्री से अगर रोटेट करेंगे, या स्पीड भी किसी भी चीज में होगा ना, कि अगर उसमें मूवमेंट एक्स डिग्री से हो रहा है तो इमेज जो होगा उसमें डबल से होगा। तो अगर एक्स डिग्री से रोटेट करे तो 2x डिग्री से रोटेट करेगा, ठीक है। ए होगा। ब्रास जो है आपका, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. विच ऑफ द Yes. फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, आज ही क्लास में कराया है। ट्रिटियम होता है जिसमें आपका 1h3 होता है, ड्यूट्रियम होता है आप, आई थिंक, हाँ, ड्यूट्रियम जो होता है 1h2 होता है, प्रोटियम होता है 1h1 होता है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ट्राइट्रियम होगा इसका, जिसका 1h3 होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर कितना होगा, 3 होगा। तो इसका सी ऑप्शन होगा। हाँ बैटमैन, यार नाम ढंग के रखा करो यार। यस, 63 का रिपीट कर दो। 63 का, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। प्रोट्रियम जो होता है, प्रोट्रियम नहीं, मैं ट्रिटियम, बी बी 63 का बी। ट्रिटियम बताया था सर। हाँ ट्रिटियम 63 का भी। प्रोटियम जो होता है 1h1 होता है, मतलब 1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर। ड्यूट्रियम होता है 1 एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर। ड्यूट्रियम का यूज आई थिंक न्यूक्लियर में, हैवी वाटर में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ट्रिटियम होता है रेडियो एक्टिव होता है, जिसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, 3 होता है मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 3 रहेंगे, ठीक है। Yes, रिएक्टिविटी sir. सीरीज है, एक बार आप देख लोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे रिएक्टिव मेटल सबसे ज्यादा कौन सा होता है, रिएक्टिव मेटल। Lithium. लिथियम। लिथियम। सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम होता है और थर्ड नंबर पे सर वो कैल्शियम। एफ से 9 उसका सर एटॉमिक पोटेशियम नंबर होता रहता है। है, फिर उसके बाद सोडियम रहता है। पोटेशियम सोडियम 9 लिथियम, पोटेशियम सोडियम लिथियम होता है, ठीक है। सबसे कम आपका प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, मर्क्यूरी होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है आपका, लिथियम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखोगे तो थर्ड नंबर पे आता है लिथियम, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अच्छा मैं इसको सेंड कर दूंगा रिएक्टिविटी, एक बार देख लोगे आपका। मैं रिकॉर्डिंग क्लास में है, तो आप आराम से इसको करके लिख सकते हो, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। पोटेशियम सोडियम लिथियम बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैंगनीज जिंक। जिंक के बाद क्या होता है, जिंक के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आयरन निकेल। देख लोगे ये सारा है, और नीचे से होगा प्लैटिनम होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, मर्क्यूरी होगा और कॉपर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोल डिस्प्यूट जो है, आई थिंक ये कौन सा है आपका, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। आर्टिकल सुप्रीम 71 है कोर्ट। ना। आर्टिकल 71 है, यस देख सर। लोगे 70 या 71 है, तो सी होगा ऑप्शन, ठीक है। तो 65 का सी होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग है, कैन नॉट, कैन बी इन्फोर्स थ्रू रीड जुरिस्डिक्शन, नो, ऐसा कुछ है ही नहीं, इन्फोर्सिबल है ही नहीं है। सिंस इट अडॉप्शन, नो, एडॉप्शन के समय से भी नहीं है, बाद में ऐड किया गया। स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया था, तो सही है। अप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स, तो हाँ सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल है, फॉरनर्स के लिए नहीं है। तो ये आपका है होगा 3 और 4 होगा, जो कि 2 स्टेटमेंट हो गया, तो आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। ओके। Yes, sir. फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कलकत्ता मदरसा, जो है 1781 में था, है ना, हाँ 1781 में था, जो कि बना था। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्लास में बात कर रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ इसमें समझना नहीं है। बाद में संस्कृत कॉलेज स्कूल खुला है, संस्कृत कॉलेज आई थिंक ये स्कूल है, पता नहीं। तो ये आपका 1891 में 1791 में बना है, ठीक है, संस्कृत कॉलेज 10 साल बाद। फर्स्ट स्टेप टू टेक इन रेगुलेट कंपनी अफेयर, इसमें से कोई नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसी को, मतलब सबसे पहला स्टेप था कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से किया गया था। क्लियर है। ये सारा जो है फॉरवर्ड पॉलिसी टू मेक ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया सब्सिडरी अलायंस बाजीराव टू के साथ साइन करा था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज भी सिविल सर्वेंट को जो यूरोप से आते थे उनको ट्रेन करने के लिए करा था, ये हमने क्लास में भी पढ़ा है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। रिचर्ड वेल्सली के बारे में, जो कि गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 का, इसने सब्सिडरी अलायंस लाया था, ठीक है।
ये जो है एबॉलिश किया था प्रोविंशियल कोर्ट, जो कि कॉर्नवालिस ने सेटअप करा था 4 जगह, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद और एक जगह कहीं और था, शायद कोलकाता में था प्रोविंशियल कोर्ट, जिसको एबॉलिश कर दिया गया था। महालवाड़ी सिस्टम किया गया था और पहला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो इंडिया का वो सेटअप किया गया था, जो सारा जो है विलियम बेंटिक के समय में किया गया। विलियम बेंटिक जिसने सती को एबॉलिश करा है, सस्पेंशन ऑफ ठगी करा है, ठीक है। इसके समय में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया है, ये सारा चीजें। गवर्नर जनरल वाला जो चैप्टर है वो एक बार देख लोगे, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ढंग से। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है आपका पार्ट 11 में है, ठीक है। 11 में कुछ इसमें है नहीं। 3 स्टेट जो है तो उसमें नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। 3 स्टेट ही है, आई थिंक नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ही है ना, मेघालय में है पंचायत। 3 स्टेट में है, 3 बाकी सब में सब जगह पंचायत सिस्टम है, ठीक है। फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं, अशोक को नहीं बोलते, ठीक है। अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए, सारा चीज, लेकिन फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन हम समुद्रगुप्त को बोलते हैं। 2021 का जो सेंसस है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 का था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, 2021 का था जनगणना से होगा जन कल्याण, तो डी ऑप्शन होगा 74 का, ठीक है। सर्विंग मोनार्क जो है लुई 14 है, क्वीन एलिजाबेथ का थोड़ा सा आई थिंक 2 या 3 साल का है, दोनों के बीच में डिफरेंस। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो मोनार्क है लुई 14 है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सितंबर के पास में ही उसका एलिजाबेथ का डेथ हुआ था, तो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलेक्टिवली तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 76 जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये क्लास में हमने करा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। 17 का जो है इफ अ पार्टी विंस 3 सीट इन स्टेट असेंबली इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट पार्टी, सही है। 3 सीट या 3% सीट विच एवर इज हायर। और एज ऑफ दिसंबर 2020, अरे 23 हो गया, 2022 ही होगा। पर अभी आम आदमी पार्टी क्वालिफाई कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी, ठीक है। तो अभी 8 ही नेशनल पार्टी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और इन्हीं पार्टी इज रिकॉग्नाइज इन 4 स्टेट कंसिडर एज नेशनल पार्टी, तो सही है। तो आपका 2 स्टेटमेंट सही हो गया, 1 और 3। और आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी 8 ही रिकॉग्नाइज पार्टी है, ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी फुलफिल कर रही है क्राइटेरिया नेशनल पार्टी बनने का, पर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला अभी नेशनल पार्टी बनने का। आम आदमी पार्टी अभी स्टेट पार्टी है। 2 टीयर जो आपका द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड 2 टीयर पंचायती सिस्टम आपका अशोक मेहता कमेटी है। बलवंत मेहता कमेटी को फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया बोलते हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इससे रिलेटेड आपका लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। अशोक मेहता की जो कमेटी उन्होंने 2 टीयर बताया था, ग्राम पंचायत और मंडल पंचायत और जिला जिला परिषद, ये 2 चीज बोला था इन्होंने, ठीक है। कि ग्रुप सारा ग्रुप ना कुछ गांव को पंचायत को मिला के एक मंडल पंचायत बनेगा, ठीक है, यही है। अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ऑफ जजेस, बिन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल जुडिशियल ऑफिस में रहना चाहिए, 62 साल से एक जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो सारे स्टेटमेंट सही है, ये है। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो करता है प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस और जजेस को। और हाई कोर्ट के जो जज है वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखोगे थोड़ा सा। नहीं नहीं सर ओथ होगी ना वहाँ पे क्या क्या ओनली। सर ओथ ओथ करते हैं ना, अपॉइंटमेंट तो सर गवर्नर ही करे, वो प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे ना गवर्नर का, किसी भी स्टेट के लिए। गवर्नर रिकमेंड करता है, लेकिन जो उसका ओथ जो एडमिनिस्टर कराता है, तो वही ना यार, अपॉइंटमेंट किस क्या बोलते हैं उसको, जो ओथ एडमिनिस्टर कराता है वही, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कराता है। कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट के लिए आर्टिकल 231 से है। इसी आर्टिकल 231 से कॉमन गवर्नर भी होता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का, ठीक है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड किया गया था, ठीक है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 51A वाज एडेड बाय 76 अमेंडमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू इशू, ठीक है, कर सकता है। रिलीजियस माइनॉरिटी हैव पावर टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो माइनॉरिटी 2 तरह की होती है हमारे कंट्री में, रिलीजियस होती है और लिंग्विस्टिक होती है, दोनों तरह की माइनॉरिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। गवर्नर जो है विदाउट एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कर सकता है अपना पावर एक्सरसाइज। बहुत सारा जो डिस्क्रिशनरी जो पावर ऑफ गवर्नर होता है उसमें है, जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो गया, 3 सारे कंडीशन, 2-4 और कंडीशन है, तो इसमें कर सकता है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है कि रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक 2 तरह की माइनॉरिटी होती है। आर्टिकल 29 और 30 में, 30 में बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। जो ये तो इसके रिगार्डिंग कुछ है नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बी होगा, मतलब सी होगा।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हर एक स्टेट की जो एमएलए का जो वोट होता है उसका वैल्यू अलग होता है। ठीक है, और उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने आपको बताया कि आपको चॉइसेस मार्क करनी होती है कि पहली चॉइस कौन है, दूसरी चॉइस कौन है, और अगर तीसरा कैंडिडेट होता है तो तीसरी चॉइस भी कौन है। उसके बाद अगर सपोज करो जो कैंडिडेट अगर हार गया तो उसकी जो दूसरी चॉइस होगी अब किसी के लिए वो पहली चॉइस हो जाएगी। तो कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना समझो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसके रिगार्डिंग हमने क्लास में बात करा है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है 86 2002 से आया था अमेंडमेंट से, लेकिन इसके रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया था और इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। महात्मा गांधी जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी का नामो निशान नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट ही पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। ठीक है, डायआर्की जो है इसके रिगार्डिंग हमने तुरंत कुछ दिन पहले क्लास में बात करा था। डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, और ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, और डायआर्की को एबॉलिश कर दिया गया था 35 से। ठीक है, प्रचंड जो है ये अटैक हेलीकॉप्टर है, अटैक अरे हेलीकॉप्टर लाइट है, हेलीकॉप्टर है सर। अटैक हेलीकॉप्टर है, लाइट एलसीएच बोल सकते हैं। सर मल्टी रोल में आता है लाइट ना सर, है सर। वही तो सर, मल्टी रोल एफ लाइक में भी आया था ये। लाइक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, अच्छा ठीक है, यस चलो सर। इसका ऑप्शन ठीक से रखना चाहिए था, पर समझ गए ना प्रचंड है क्या। यस ठीक है, सर। तो इसके लिए 86 में अगर किसी का गलत है तो अपना मार्क्स सब कर लोगे। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन पे डायनोमो काम करता है। ठीक है, एल डी वाई बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, एम डी आई बाई डी टी। ट्रेन कैरिंग वायर है, इसका ऑप्शन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। इसको मेरे को सॉल्व करके बताना चाहिए पर मैं करा नहीं सकता हूँ। एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी करोगे, आई का वैल्यू आपका कितना है 10 है, 100 हो जाएगा। टी आपका 10 सेकेंड है तो 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, वहां से 2 जीरो कटेगा, इधर आ जाएगा 3.6 आ जाएगा यूनिट, जो कि रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। गैल्वेनोमीटर जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाएंगे तो वो अमीटर की तरह काम करेगा, और सीरीज में लगाएंगे तो उसको वो वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, जो तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है साउंड का, लेकिन अगर उसका टाइमिंग 1 सेकंड से ज्यादा हो तो उसको हम इको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 1 सेकंड से कम हो और लेयरिंग ऑफ साउंड हो जाए कि एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करने लग जाए, क्योंकि टाइम कम रहेगा, 1 सेकंड से कम रहेगा, तो इसी को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसको भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी हम जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे। एसिटिक एसिड देख लोगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है 270 के 77 के पे होता है 4 डिग्री सेल्सियस। केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस से CuSO4 हाफ H2O। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके एक चैप्टर है, आप सभी एक बार देख लीजिएगा, उसमें जो केमिकल फॉर्मूला जो सबको देख लीजिएगा, हम इसको डिस्कस भी करेंगे, पर एक बार देख लीजिएगा वो आपके लिए सही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस जो मेन जो होता है वो मीथेन होता है, वाटर वेपर होता है, उसके बाद अमोनिया भी होता है, पर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन है, CH4 है। लिस्ट कार्बन परसेंटेज जो होता है, तो अब लिस्ट से मोस्ट जो होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट, सॉरी पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे कम पीट में होता है, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है। एंथ्रासाइट इंडिया में ज्यादा नहीं है, इंडिया में ज्यादा आई थिंक मैम कौन सा बिटुमिनस नहीं है ना? हाँ बिटुमिनस है। सबसे डक्टाइल एलिमेंट मेटल जो है डक्टाइल और मेलेबल गोल्ड है, और सबसे ज्यादा जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये सिल्वर है, AU और AG। और ये दोनों लिस्ट रिएक्टिव मेटल में दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। गोल्ड दूसरे नंबर पे आता है, सिल्वर तीसरे नंबर पे आता है। सबसे लिस्ट रिएक्टिव प्लैटिनम है, इसलिए इस सब का जो दाम होता है ये महंगे होते हैं। ठीक है, 92 अमेंडमेंट पहला जो था आई थिंक 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे आपका बोडो लैंग्वेज को सॉरी सिंधी को ऐड किया गया था। उसके बाद 21st था, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मेरे को टाइम याद है ना, शायद 1967 है, इसमें सिंधी को ऐड किया गया था। उसके बाद आपका है 71st है, जो कि 1992 में हुआ था, उससे आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया गया था, जो कि ऑप्शन A, B और D में है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से 4 लैंग्वेज ऐड किए गए थे, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो C होगा 97 का। ठीक है,
98 का ऑप्शन में एरर हो गया था वो, तो इसको इग्नोर करना है, इसमें आप अपना मार्क्स ले लोगे। समझाने के लिए इसको मैंने नीचे लिख भी दिया था। डिफेंड करना भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। प्रमोट करना भी, बस जो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस है ये आपका डीपीएसपी आर्टिकल 49 में। तो इसका आप सभी आप अपना सबको मतलब ये इसमें आप अपना जो है ना, जो सभी लोग कर लोगे, सही कर लोगे इसको, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, इकोनॉमिक्स का आपका 15 से 64 साल के बीच के लिए एज होता है, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जो कि काम करने के लिए एलिजिबल है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। 14 से पहले जो होगा वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा। 64 के बाद ऑलमोस्ट सब जगह रिटायरमेंट की एज हो जाती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है 15 से 64 है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो 2018 में आई थिंक इंटर करा है, ठीक है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हाईएस्ट वर्ल्ड में रहेगा, आई थिंक 2056 तक रहेगा, 2056 तक रहेगा। एक बार इसको कंफर्म कर लोगे डेट्स को आप। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा। अच्छा ये 100 नंबर क्वेश्चन किसका सही है? डी ऑप्शन। कोई है जिसका 100 नंबर क्वेश्चन सही है? अटेम्प्ट ही नहीं की। हाँ हाँ क्षितिज, हाँ हुआ है, सही हुआ है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब ही हो गया कोऑपरेटिव हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया। कोऑपरेटिव में तो बहुत सारी चीजें पहले कोऑपरेटिव होती थी कि मतलब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करते थे, और वो वर्टिकल रहता था। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब हो गया, इसे वर्टिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो सेंटर काम कर रहा है, स्टेट भी काम कर रहा है। कंपैरेटिव फेडरलिज्म पैरेलल होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब पॉलिटी का कॉन्सेप्चुअल चीज है। इसमें क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से compete करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो पीएम किसान योजना में compete करेगा ही नहीं, एमजी नरेगा में compete करेगा ही नहीं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इसमें compete करेगा, और यूजुअली इसमें जो है आपका कर्नाटका टॉप पे रहता है, ठीक है। देख लोगे मैम, कर्नाटका ही टॉप पे है ना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? सर याद नहीं है। हाँ कर्नाटका ही है। चलो, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल भी नहीं बोलो इसको, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान एक बार मैं पढ़ा दूंगा आपको, आप एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन है। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आईपीआर ऑफ 1956, इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये 1990 तक लागू था। जब एलपीजी आया है तो एलपीजी के बाद में ये खत्म हो गया, ठीक है। इसको बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मनी, कैश रिजर्व रेशियो है, कुछ खास नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हाईएस्ट पर कैपिटा जो इनकम है ये गोवा का है। मैम हो गया? सर 102 हो गया क्या? हाँ हाँ 102? सॉरी, अच्छा हिंदू रेट, देखो अभी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो आया, ये आया हुआ एक कांस्टेंट होता है, आई थिंक 3 या 4% के पास का। एक देख लोगे कि कौन सा ये ग्रोथ रेट, तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट होता है कि इतना ही है, चल रहा है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, तो ये हमेशा इतना ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, भले ही कि मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, स्टेबिलिटी है कि नहीं सोसाइटी में, नहीं है, ग्रोथ रेट उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। आई थिंक ये समवेयर 80s और 90s के पास में लाया गया था टर्म को, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में इसका जो टर्म दिया था राजकृष्ण ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है। ना फिजिकल पॉलिसी आपको भी पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, उसमें कुछ बात है नहीं। हरिजन सेवक संघ जो 1932 में लाया गया था, और ये था कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी अनटचेबल्स के लिए, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए, तभी लाया गया था। और 1932 में महात्मा गांधी ने दिल्ली में हरिजन सेवक संघ के फाउंड करा था, ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। डच जो है बेदारा के बाद में है, बेदारा से चले जाते हैं, और फ्रेंच जो है वेंडीवास से चले जाते हैं। फ्रेंच बेदारा 1759 में हुआ है, वेंडीवास 1760 में हुआ है, ठीक है। ये जब हम पढ़ रहे थे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो उसमें हमने देखा था। मद्रास वाज हैंडेड ओवर टू, ये पहला क्या बोलते हैं कर्नाटिक वॉर में हुआ है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेले, जिसमें जो है फ्रेंच मद्रास को कैप्चर कर लिए रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वापस देना पड़ता है। ट्रीटी ऑफ, उसके बीसीडी कब हुआ उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर कीजिए। एंग्लो मैसूर बार जो है, सॉरी, मैसूर को सबसे ज्यादा बार हराने वाले हैं माधव राव। माधव राव जो है आपको 3 बार जो है हैदर अली को हराते हैं, और माधव राव की डेथ के बाद ही देखोगे कि जो है मैसूर जो है पावरफुल होता है, और मैसूर जो है
आपको मराठा से अपनी जमीन को कब्जा करता है। अब माधवराव के डेथ के बाद ही जो पेशवा जो है या मराठा कॉन्फेडरेसी है ये डिसइंटीग्रेट होने लगती है, जिसके रिगार्डिंग हमने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा है। ठीक है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आजकल ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक है, कि कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इस तरह की चीजें, तो एक बार गूगल पे सर्च करके देख लोगे इसको। शुगर केन जो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है यूपी, तो यूपी में ही होगा, लेकिन शुगर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। ठीक है, इंडिया जो है शुगर का आई थिंक सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर से आई थिंक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट। हाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया हुआ है। ठीक है, इंडिया है फर्स्ट कंज्यूमर तो लार्जेस्ट पहले, हाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो नहीं था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया और लार्जेस्ट कंज्यूमर था पहले से। ठीक है, तो ये है। मॉडर्न पीरियड जो है अर्बन टैक्स को शुल्क बोलते थे। ठीक है, कौटिल्य ने स्लेवरी को कंडेम नहीं करा है। ओके, कौटिल्य, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कौटिल्य वाज, ये बहुत जस्टिफाइड एग्जांपल नहीं है, बट इट वाज समवॉट लाइक करेंट जो हमारे होम मिनिस्टर है इनकी तरह था। ठीक है, बिंबिसारा नहीं था, बिंबिसार जो था आपका हर्नाक्य डायनेस्टी का था, बिंदुसार मॉडर्न किंग थे, तो इसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो 112 का ए होगा। त्रिपाठी स्ट्रगल जो है नॉर्दर्न इंडिया, खासकर जो कन्नौज वाला रीजन है गंगा जवाब में, उस पे कंट्रोल के लिए हुआ था। और ये तीन जो किंगडम है, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में, चालुक्य का जो किंग है प्लिस्किन टू, इसने जो है आपको डिफीट करा है हर्षवर्धना को, जो कि अहिल्य इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। 114 सोशल सर्विस लीग फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनएम जोशी ने 1911 में फाउंड करा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने आई थिंक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंड करा। मदन मोहन मालवीय का याद नहीं रहा क्या है। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना करा था, स्वराज पार्टी को फाउंड करा था चित्तरंजन दास की हेल्प से 1922 में शायद। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का क्या था, ऑल इंडिया कॉमन पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना। ठीक है, डिस्कस इंपॉर्टेंस नेशनल क्वेश्चन ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, टू इंस्पायर नेशनलिज्म अमंग इंडियन, इससे पहले नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उस लेवल पे नहीं था इंडियंस में। ठीक है, आप देखोगे इसी समय नेशनलिज्म आता है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था सोशल रिफॉर्म्स के बाद में कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म देता है उसको। और शुरू में जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिशर्स चाहते, वो जहां सोचते थे, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 115, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन सीडीएस में आए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार जो क्रॉस करता है, इकलौती रिवर है इंडिया में, ये माही रिवर है। नर्मदा और तापी जो है रिफ्ट वैली बनाती है, और ये चारों रिवर जो है आपका अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, ये मेजर जो रिवर है जो अरेबियन सी में जाती है, यही चारों रिवर है। बाकी जो साउथ इंडिया के जो रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया बोलो, साउथ इंडिया बोलो, वो सारी बे बंगाल में जाती है। ठीक है, नर्मदा जो है आपका अमरकंटक से होती है, मैकाल रेंज है वहां से, और वहीं से अमरकंटक से ही निकलती है, सोन रिवर निकलती है। नर्मदा पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया की नहीं, सॉरी, वेस्टर्न फ्लोइंग लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और वहीं से सोन निकलती है जो कि गंगा में मिल जाती है। उसके बाद तापी जो है मुलतई है एमपी में, वहां से निकलती है। माही आई थिंक एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर गुजरात, राजस्थान से गुजरात होके आके गिर जाती है इसमें अरेबियन सी में। COOH जो है कार्बोजेलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप एक बार आप सभी देख लोगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी। आर्ट्रैग है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, पहले सबसे क्वेश्चन आते थे, शायद अब नहीं आते, पर एक बार देख लोगे कमांड्स कहाँ कहाँ पे है आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के। ये आपका शिमला में, शिमला जो है समर कैपिटल है इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया टाइम में समर कैपिटल था इंडिया का, और विंटर कैपिटल जो था आपका कोलकाता था। जॉर्ज क्रॉस जो है ये तो न्यूज में था, तो ऑक्टागन था। 119 किसी का गलत है? नो सर, नो सर। मैं देख लूंगा, मैं एक बार मैं सबका आज मैं जाके चेक करता हूँ कि किसका 119 गलत, जिसका गलत होगा वो पिटाई जाएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सबको पता है, क्वेश्चन मैंने बस आपको खुश करने के लिए दिए थे, एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो हो गया हमारा लगभग डिस्कशन। कुछ डाउट रहेगा तो अभी बताइए, कुछ डाउट बाद में भी आएगा तो उसको आप पूछ लीजिएगा आराम से। कुछ डाउट है तो बोलिए। नो डाउट। तो 104 से 109 तक रिपीट कर दिए। Please do not ask such questions or such requests which cannot be done. Okay, where were you while we are discussing this question? कहाँ थे आप?
मैंने टेस्ट Was I किया not था। audible? Was I not audible to rest of you? आप बहुत तेज पढ़ा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, या और मेरा उसमें नेटवर्क कुछ था प्रॉब्लम ही कर नहीं रहा ना, था। रिकॉर्डिंग में देख मेरे लीजिएगा, ठीक पास है। मैम एक बार आंसर की उसको नहीं है ना मेरे पास। आंसर की मैं सेंड कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैम एक बार दिखा दीजिए तो, कहाँ से 104 से? 109 तक। ठीक है, अगली बार से रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, मतलब ये नहीं करना है आपको, नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगा। गोवा का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है, फिजिकल पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करती है। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ जो है, जब कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी अनटचेबल्स के लिए, ठीक है, तो ये 1932 में जो है इन्होंने हरिजन सेवक संघ फाउंड करा था, और हरिजन वर्ड भी महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। हरिजन मैगजीन भी था उनका, तो 1932 में दिल्ली में किया गया था। सर 105 रह गया। मैं बता तो दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिजिकल पॉलिसी जो अच्छा फॉर्मुलेट करती सॉरी सर, ठीक है। है। ये डच जो है बैटल ऑफ बेदारा 1759 में होता है, उससे विड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंच जो है वेंडीवास 1760 में होता है, उससे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मद्रास जो है इंग्लिश को हैंडबैक करना पड़ता है फ्रेंच को, पहला फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आई थिंक 40 से 42 के बीच में हुआ है, एक बार देख लोगे डेट का मेरे को हुआ है। और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये फ्रेंच में जगह, वहां पे हुआ था, ठीक है। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था, उनको हैंड ओवर करना पड़ा था, ठीक है। और मराठा चीफ जो पावरफुल, लास्ट पावरफुल मराठा पेशवा है वो माधवराव है। माधवराव जो है जब थे तो मराठा पूरा पावरफुल था। माधवराव की डेथ के बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स से सारी चीजें होने लगती है, तो धीरे धीरे मराठा पावर जो है डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। और माधवराव भी जो है वो 3 बार जो मैसूर पे आक्रमण करते हैं और मैसूर के कुछ चीजों को कब्जा कर लेते हैं। जब माधवराव की डेथ होती है तो उसके बाद में एंग्लो मैश नहीं हाँ, माधवराव की डेथ होती है, उसके बाद जो है आपका एंग्लो मैसूर वॉर्स भी थोड़ा सा बढ़ा है। और जिसमें जो है हैदर अली, जो उस समय पे मैसूर किंगडम का एक तरीके से समझो डिफैक्टो रूलर रहता है, वो आके मराठा से अपनी हारी हुई जमीन वापस लेता है। क्लियर है? अच्छा, 110 नंबर यस क्वेश्चन सर। मैंने छूट गया था शायद। दीपोर बिल जो लेक है ये आपका असम में है, रामसर साइट है। एक बार टाइम मिले बस ऐसे ही, जब आप इंस्टा स्क्रॉल कर करके आपको रील से मन भर जाए, तो एक बार रामसर साइट के बारे में भी देख लीजिएगा। पहला जो रामसर साइट है ये आपका चिल्का लेक है, ठीक है। चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, साल्ट वाटर लेक बोल सकते हैं इसको, एशिया का, ठीक है। और उड़ीसा में है। यहाँ पे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग, पहले ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती थी, अभी सिर्फ जवान की ट्रेनिंग होती है आईएनएस चिल्का में, ठीक है। इरावाडी डॉल्फिन चिल्का में मिलते हैं। तो ये है। एक और वहां पे कोई रिवर आती है, एक बार देख लीजिए, किस, मेरे को रिवर का नाम नहीं याद आ रहा, कुछ है ब्राह्मणी रिवर या कुछ है ऐसा, जो कि चिल्का में ओपन होती है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? यस सर। चलो, ये जो रेगुलर बैच में है उसमें से किसके हैं जिनके 30 से कम नंबर आ रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए।